हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो पिछले वीडियो में हमने सीट का 86 नंबर तक का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पहले कल जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड मतलब उसी कंसेप्ट पर आज कुछ क्वेश्चन लेकर उसको जल्दी से रिविजन कर लेते हैं और फिर हम लोग एक नए टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस एक बात बता दूं कि आज मैंने मोबाइल पर क्वेश्चन टाइप नहीं किया है, टाइम नहीं मिलने के कारण टाइप नहीं हो पाया। तो आज मैंने इस कॉपी में जो मैंने हाथ से लिखकर सीट तैयार किया है मैं आज उसी से बताने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता तो 30% लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन जो है मैंने कल इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है। बोला क्या है, सीपी जो है वो पहले मान लेते हैं 100%। सीपी जो है वो 100% नहीं मतलब 100 मान लेते हैं। कोई वस्तु जो है हम 100 रुपए में खरीदे और 12% लाभ पर बेचेंगे मतलब 112 में बेच देंगे। ये मेरा एसपी हो जाएगा। कितना बताया। अब बोला है क्या कि क्रय मूल्य अगर 10% कम होता। तो कल के क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था, लैंग्वेज से चेंज था, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था लेकिन क्वेश्चन सेम यही है। उसमें क्या बोलता था कि अगर 10% कम में खरीदता या 10% ज्यादा में खरीदता, इस तरह बोलता था। लेकिन यहाँ डायरेक्ट बोल दिया कि क्रय मूल्य जो है वो 10% कम होता। ठीक है। अब बोला है क्या कि अगर वो 5.75 रुपए मतलब 5.75 रुपए में, या फिर बोल सकते हैं क्या 5.75 रुपए, 5.75 रुपए अधिक में क्या करता, बेचता, अधिक में बेचता तो 30% का क्या होता, उसको लाभ होता। मतलब कि अगर हम 90 का 30% निकाल प्रॉफिट लेंगे तो 130/100 लिखेंगे, 0 0 यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 13 9 117। देखिए यहाँ पे कितना जो पहले बेच रहा था 112 में, अब बेच रहा है 117 में। कितना ज्यादा में बेच रहा है, तो 5 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। ठीक है। इस 5 के बदले यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है, तो 5.75 या फिर 5.75 बोल सकते हैं, इतना रुपए का। ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करने बोला है कि उसको अगर 20% लाभ कमाना है तो सीपी तो 100 है, 100 का वैल्यू निकालेगा सीपी निकलेगा। लेकिन हमको 20% क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो हमको क्या निकालना होगा, 120% का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है। तो 5 का वैल्यू इतना है, अगर हम 1 का वैल्यू यहां से निकाल लें तो क्या होगा, 1 यहाँ पे कितना आएगा 15। ठीक है। तो हमको निकालना है 120, हमको निकालना है 120। तो 1.15, अगर हम पॉइंट आते हैं नीचे 100, हमको 120 चाहिए तो यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको 20 से काटते हैं, 20 पचे 100 और 20 छक 120। 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 13। मतलब कि मेरा जो एसपी है मतलब 120% अगर प्रॉफिट में बेचते हैं तो कितना में बेचेंगे, तो 138 रुपए में। तो ये आपका रिवीजन हो रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछले वीडियो में करवाया है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यापारी 7200 रुपए में 800 किलोग्राम टमाटर खरीदता है। परिवहन में 10% टमाटर खराब हो जाते हैं। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे टमाटर किस दर पर बेचने चाहिए। ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने कल करवाया है लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या था, चेंज था। यहाँ पे जो टमाटर खराब हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं वो परसेंटेज में है, मतलब 10% खराब हो रहे हैं। और कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था जो अंडा या कप वाला, लास्ट में जो 85 और 86 में जो क्वेश्चन लास्ट में मैंने करवाया वो क्वेश्चन, उसमें क्या था कि कोई क्वांटिटी था। मतलब जैसे कि कप, जैसे 100 कप खरीदता था तो उसमें से 20 कप टूट जाते थे, है ना। तो वो 20 क्या था, क्वांटिटी में था। लेकिन यहाँ पे क्या परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ, मतलब 10% खराब हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बोला क्या है, 7200 में 8 किलोग्राम क्या करता है, टमाटर खरीदता है। मतलब अगर खरीदा है मतलब 100% होगा। ठीक है। खरीद रहा है मतलब 100% होगा। अब देखिए यहाँ पे 7200 में खरीदा है। ठीक है। 7200 में खरीदा है
उसके बाद कितना किलो, तो 800 किलो, ठीक है। इसमें से बोला है कि 10% खराब हो जाता है। हम क्या बताएं कि 10% अगर खराब हो गया, 10% अगर खराब हो गया तो क्या करना है, उसको हटा देना है। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी प्रॉफिट हो, अब मान लेते हैं यहाँ पे हम 7200 में 800 किलो क्या लाए, टमाटर लाए, उसमें से 10% अगर खराब निकल गया तो अब हम क्या सोचेंगे कि हम जो है वो 7200 में इसका 10% कितना 80 खराब है, मतलब हम इतना ही किलो क्या लाए हैं, टमाटर लाए हैं, और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना बेचने वाला जो एसपी होगा उसका रेट फिक्स करेंगे और उसमें हमको जितना % का प्रॉफिट चाहिए वो लेंगे, या लॉस होगा जो भी होगा। तो हम क्या सोचेंगे कि हम इतना रुपया में इतना ही टमाटर खरीद के लाए हैं, ठीक है, और इसी के हिसाब से हम अपना रेट फिक्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है कि 10% जो है वो हमको क्या करना है, हटाना है, क्योंकि 10% खराब हो गया। तो 10% खराब हो गया तो 10% जब खराब हो जाता है 10% हटा देंगे, बचेगा कितना, 90%। तो 90/100, इस 100 को हम नीचे ना लिख के ऊपर ले आते हैं, क्योंकि ये पलटेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 100 ना लिख करके हम डायरेक्ट 100 क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट 100 क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे। तो इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कितना, 100/90, ठीक है, उल्टा करके लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए जो कट रहा है उसको काटते रहिए, यहाँ से 2 0 2 0 कट गया, 8 9 72, ठीक है, यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, 9 9 9 सॉरी 9 1 9 कट गया। यहाँ पर बच रहा है कितना, 10। यहाँ पे कितना बच रहा है, 10। हमको बोला है 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे टमाटर किस दर पर बेचने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है हमको 30% क्या लेना है, लाभ लेना है, तो 130 में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे, 130 में बेचेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 100 का वैल्यू कितना है, 10 है। तो हमको क्या करना है, इसको इधर लाना है, हमको 130 का वैल्यू चाहिए और ये 100 इधर आ जाएगा, नीचे लिखेंगे 100, यहाँ से 2 0 कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 13 होगा। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 13 रुपए होगा। हमको क्या पूछा है कि 30% लाभ अर्जित करने के लिए बाकी बचे टमाटर किस दर पर बेचने चाहिए। तो 13 रुपए पर केजी बेचना है, 13 रुपए पर केजी, मतलब पर किलो क्या दर जो है, रेट यही है कि हम 1 किलो कितना बेचेंगे, तो 13 रुपए बेचेंगे, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक चावल व्यापारी 1872 रुपए में 26 क्विंटल चावल खरीदता है। 28% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाते हैं, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है, अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन जो करवाया इससे पहले वो क्वेश्चन और अभी जो करवाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन, वो जो दोनों क्वेश्चन वो सेम है, ठीक है। लेकिन जो मैंने पिछले वीडियो में जो 85 और 86 नंबर जो क्वेश्चन करवाया है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, एक तो वहां पे जो मटेरियल जो वेस्ट होता है वो तो परसेंट क्वांटिटी में रहता था, यहाँ पे परसेंटेज में है। दूसरा चीज यहाँ पे फाइंड जो करने बोला है वो पिछले क्वेश्चन में क्या बोलता था, पिछले वीडियो में बोले जो क्वेश्चन था 85 और 86 में, उसमें जो है हमको फाइंड करने बोला था परसेंटेज, कितना % का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉफिट और लॉस कितना का हो रहा है वो हमको दिया हुआ है, हमको रेट फाइंड करना है कि कितना रुपए प्रति किलो बेच रहे हैं या प्रति क्विंटल बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब बनेगा वही तरीका से जो देखिए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं, इसी पर चल जाएगा। देखिए बोला है कि 1872 रुपए में 1872 रुपए में वो कितना खरीदता है, 26 क्विंटल। तो खरीद रहा है मतलब 100% का वैल्यू है ये, ठीक है, ठीक है। उसमें से बोला है कि कुछ % नष्ट हो जाता है, कितना, तो 28%। तो 28% अगर गुम हो गया या खराब हो जाता है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। जितना खराब हो गया उतना हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि जब वो खराब हो गया तो वो तो कोई खरीदेगा नहीं, बेचेंगे तो उसमें से हमको कुछ लाभ या कुछ प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो जो भी हमको प्रॉफिट लेना है वो क्या लेंगे, तो जितना बचा हुआ रहेगा उसी में से लेंगे। मतलब हम समझ लेंगे कि हम 1872 में से अगर इसका जो भी इसका नष्ट हो रहा है, जैसे मतलब 26 किलो में 28% नष्ट हो रहा है, मतलब 72% बच रहा है। तो जो भी इसमें बच रहा है, ये बच रहा है इतना वैल्यू,
तो इसी में से हमको क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। तो हम सोचेंगे क्या कि हम इतना रुपया में इतना ही किलो खरीद के लाए हैं और इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, रेट फिक्स करेंगे। ठीक है, देखिए तो जितना नष्ट हो रहा है, कितना नष्ट हो रहा है 28%, तो 28% नष्ट होगा, बचेगा कितना 72%। तो 72/100 यहाँ लिखेंगे तो पलट के क्या आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे 100/72। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 18 चौक 72, इसको सॉल्व करते हैं 18 के 18 कट करने से 18 के 18 0, 18 चौक 72, 4 से इसको कट करेंगे 4 दूनी 8 और 4 छक 24, ये 26 से 26 कट जाएगा। देखिए 100% का वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, 100 ही आ रहा है। तो हमको क्या लेना है, 10% प्रॉफिट लेना है, मतलब 110% में बेचना है। तो कितना हो जाएगा 110। ये जो वैल्यू है वो किसमें है, रुपीज मतलब रुपया प्रति क्विंटल में है, क्विंटल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है, इसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। देखिए यहां पर 100% का जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो 150 रुपया में 1 किलो खरीद रहा है, मान लेते हैं। यहाँ तो बोला नहीं कि कितना किलो खरीदता है, बोलता तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ बोला ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 150 रुपए में 1 किलो खरीदता है। ठीक है, और मतलब 1 किलो तो वो बोला है, प्रति किलो दाम क्या है 150 का, 150 रुपए प्रति किलो है, मतलब हम मान लेते हैं क्या कि वो 1 ही किलो खरीद रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या बोला है कि 15% वस्तु जो है वो नष्ट हो रहा है, मतलब खराब हो जा रहा है या फिर व्यर्थ में चल जा रहा है। तो देखिए जब 15% वस्तु नष्ट हो जा रहा है तो बचेगा कितना 85%। तो 85% यहाँ पे लिखेंगे 100 के ऊपर चला जाएगा, क्या लिखेंगे 100/85। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पे कट होगा 5 से 17 बार में, यहाँ पे 5 से कट होगा 5 या 15 30 बार में। ठीक है, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1% का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, तो 30/17। ठीक है, हमको चाहिए क्या 20% प्रॉफिट, तो 120% बेचेंगे, मतलब 30/17 गुने 120। ये तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36 360/17। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको पूर्णांक में लेके जाना है। तो 17 गुना 34 2 बच गया, 17 के 17 3 बचा 30, 17 के 17 बच गया यहाँ पे 3 13, तो 13/17। तो इतना रुपए क्या होगा पर क्विंटल, सॉरी पर किलोग्राम, इतना रुपए प्रति किलोग्राम पूछा है, इतना रुपए प्रति केजी, इतना रुपए प्रति किलोग्राम क्या होगा हमारा आंसर होगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। तो एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इस ऑयल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल है। देखिए खरीद रहा है कितना में, तो 3600 में 1 बैरल, मतलब प्रति बैरल बोला था, तो मान लेते वो 1 बैरल ही खरीदता है, उसमें से खरीद रहा है मतलब 100%। ठीक है, तो उसमें से उसका क्या होता है 10% व्यर्थ हो जाता है, बचता कितना है 90%, तो 90/100। इस 100 को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, इस 100 को ऊपर लिखेंगे, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे ना लिख के डायरेक्ट क्या करेंगे 100/90 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस 100 से ये 100 क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, मतलब कि 1% का वैल्यू मेरा फाइंड हो गया। यहाँ पे कितना और भी कुछ कट रहा है, यहाँ से ही कटेगा, यहाँ से ही कटेगा, कितना 40, मतलब 1 का वैल्यू कितना आ गया 1% का 40। हमको क्या फाइंड करना है 105%, 5% प्रॉफिट लेना है ना, तो 105% बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 40 और गुना हो जाएगा कितना 105। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े तो बोला क्या है कि विक्रय मूल्य पर क्या चाहिए 8% कर भी शामिल है। अगर हम पूछा है कि ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल है, मतलब जब बेचेंगे तो उसमें 8% टैक्स भी लेंगे, तो 8% टैक्स लेंगे तो कितना ज्यादा बेचेंगे 108%, मतलब 108/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करते हैं,
यहाँ से देखिए 20 दूना 40 और 20 बचे 100, 5 दूनी 10, 5 1 5, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे कितना होगा देखिए 21 दूनी क्या हो जाएगा 42, 21 दूनी कितना 42, तो मतलब 108 को आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो सबका यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग है, सबका यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग है। तो हम आपको क्या बताएं कि कभी भी स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करने अगर बड़ा डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो थोड़ा सा टाइम, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई नहीं हो कर पाएंगे जल्दी, लेकिन अगर हम यूनिट डिजिट यूज करें तो बहुत बिना मल्टीप्लाई किए मेरा आंसर आएगा, क्योंकि ये देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट कितना आएगा तो 8 तो 8 से बनेगा 8 1 8 और 8 दूनी 16, लास्ट में कितना रहा 6, तो 6 का यूनिट डिजिट किसमें है सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा, कितना तो 45 36। अगर आप मल्टीप्लाई करने का शौकीन है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। देखिए कितना 8 दूनी 16, 2 1 2, 8 चौक 32 और 4 1 4, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 4, देखिए आगे वही आ रहा है। तो अगर आपको टाइम वेस्ट करने का शौक है तो आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं, वरना और नहीं तो आप यूनिट डिजिट यूज करिए, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग नए टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपए कम होता तो लाभ 4% और अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आपको दो तरह से करवाते हैं, पहले तो हम प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। देखिए पहले देखिए यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद होगा तो कितना होता है 1/5। तो मान लेते हैं वो पहले खरीदता है 5x में और एक बढ़ा के बेचेगा तो कितना बेचेगा 6x में, तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में बटा में मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला क्या कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही अगर 100 रुपए कम होता तो 100 रुपए कम कर देते हैं दोनों जगह पे, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि अगर दोनों जगह 100 रुपए कम होता तो लाभ जो है वो 4% क्या होता और अधिक होता। तो पहले लाभ कितना हो रहा था 20%, अब कितना होगा लाभ, तो अब होगा 24%। 24% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो कितना होगा 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे 24 का फ्रैक्शन वैल्यू 24/100, तो कट करते हैं 4 से 4 छक 24 और 4 से करेंगे 25, तो यहाँ पे लिख लेंगे मतलब पहले जो है 25 था तो अब कितना हो जाएगा 6 बढ़ करके, पहले सीपी जो है 25 था और 6 का प्रॉफिट होगा। जैसे देखिए यहाँ बोला क्या कि 4% प्रॉफिट और अधिक होगा, मतलब पहले प्रॉफिट 20 था अब 4% और प्रॉफिट होगा मतलब 24% होगा। तो 24 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 6/25, 6/25 मतलब सीपी अगर 5 है 25 है तो 6 बढ़ाकर बेचेगा तो कितना बेचेगा 31 में बेचेगा, ठीक। तो ये हमारा सीपी था, ये एसपी था, ये जो पार्ट है ध्यान देखिए हम डिनोट कर दे रहे हैं, ये मेरा सीपी था क्योंकि 5x में खरीद रहे थे और ये मेरा एसपी था क्योंकि 6x में बेच रहे थे। लेकिन अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही अगर 100 रुपए कम हो जाता तो सीपी और एसपी क्या होता ये होता, क्योंकि 4% लाभ ज्यादा होगा, 4% जब लाभ ज्यादा होगा तो पहले 20 होना था, अब कितना होगा 24, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा, तो ये मेरा सीपी होगा, ये क्या होगा 6 का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जब 25 रुपए सीपी था मतलब पहले क्रय मूल्य 25 था 6 का प्रॉफिट होगा तो एसपी इतना हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ सीपी और एसपी का रेशियो, इधर सीपी और एसपी रेशियो दोनों इक्वल होगा इसलिए इक्वल कर दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 31 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 5 3 15, ये x में है और यहाँ पे 3100, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 150, ये x और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500, ठीक है। अब देखिए इसको x वाला को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस होकर के 5x, क्योंकि ये इधर आएगा तो घट जाएगा और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 600, क्या बचेगा 600। तो इसको अगर हम कट करते हैं 5 से 12 25 7 120, तो x का वैल्यू जो है वो आ गया कितना 120। तो हमको क्या फाइंड करने वाला है वस्तु का क्रय मूल्य। तो सीपी क्या है, सीपी पहले क्या था 5x ही था, ये तो 100 रुपए बाद में ये बोला है 100 रुपए कम होता वो छोड़ दीजिए, पहले सीपी क्या था वो पूछा, सीपी क्या है पहले तो 5x ही था, पहले जो सीपी था वो 5x था।
तो x का वैल्यू अगर 120 है तो हमको क्या निकालना है 5x का वैल्यू, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ तो हमको काटने का जरूरत नहीं था, हम तो यहाँ पे गलती से काट भी दिए। देखिए यहाँ पे तो हमको काटने का जरूरत ही नहीं है। घटाने के बाद क्या है मेरे पास 5x बराबर 600। तो हमको देखिए सीपी मेरा क्या है 5x ही तो है, तो जब 5x का वैल्यू यहाँ पे है तो हम काटेंगे क्यों, मेरा तो आंसर यही पे आ गया। कितना आ गया 600 रुपए। 600 रुपए क्या है मेरा सीपी है। अगर यहाँ पे 5x या कुछ और रहता तो पहले x का वैल्यू फाइंड करते हैं और जितना रहता है उसके मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं सीपी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इसी चीज को दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं। बनाना इसी तरह से है। देखिए मतलब जो हम आपको जो ठीक लगता है आप उसे बना सकते हैं, लेकिन इसी चीज इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं और थोड़ा शॉर्ट बनेगा उसमें। देखिए सबसे पहले देखिए परसेंटेज में क्या था, पहले 20% प्रॉफिट हो रहा था, मतलब पहले 5 में खरीदे होंगे और 6 में क्या किए होंगे बेच दिए होंगे, मतलब सीपी रेशियो एसपी। तो 5 में खरीदे और 6 में क्या किए बेच दिए। ठीक है, अब क्या होता है ना कि 100 रुपए जब दोनों में कम कर देते हैं तो क्या होता है प्रॉफिट 4% और अधिक होता है, मतलब 24% होता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बना 6/25, मतलब 25 में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, और बेचेंगे कितना में 31 में। कब जब दोनों ही 100 रुपए कम होगा, तो यहाँ पे 100 रुपए आप कम करके लिख लीजिए। ये कम हो रहा है, दोनों ही कम हो रहा है, तो यहाँ पे साइन अलग अलग लिखने का जरूरत ही नहीं है, माइनस माइनस लिखिए क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब साइन जब अलग अलग रहेगा, जैसे बोलेगा क्या कि 100 रुपए सीपी 100 रुपए कम हो रहा है और एसपी 100 रुपए अधिक हो रहा है, तो एक में कम एक में अधिक बोलेगा तब क्या होगा साइन यहाँ पे लगाना होगा अलग अलग। जो कम बोलेगा उसमें माइनस, जो ज्यादा बोलेगा उसमें प्लस लगाएंगे। लेकिन यहाँ दोनों ही सेम है, दोनों ही कम होगा तो साइन नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या दोनों ही अधिक रहेगा तो भी साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए अब करना क्या है, करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 31 5 5 5 15। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं ऊपर में, ये एसपी और सीपी है ना, ये मेरा क्या है यहाँ लिख देना बगल में, ये सीपी है और ये यहीं पे लिख रहे हैं ऊपर में सीपी है ये और ये है एसपी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे 5 के 5 और 5 3 15। ये मेरा क्या हो गया इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छक कितना 150, 25 छक 150। तो दोनों के बीच का गैप कितना का है 5 का गैप है। ठीक है, गैप कितना का है 5 का गैप है। यहाँ पर देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और दोनों के बीच के गैप को फिर से लिखिए। यहाँ पर 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, 31 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3100। दोनों के बीच का गैप देखना है, मतलब डिफरेंस देखना है। ठीक है, डिफरेंस कितना का है तो यहाँ 3100 है, यहाँ कितना है 2500 है। दोनों के डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 600 का। डिफरेंस कितना का है तो 600 का। हमको फाइंड क्या करने वाला है सीपी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा कितना था स्टार्टिंग मेरा क्रय मूल्य क्या था यही 5 था, तो 5 का क्रय मूल्य। तो 5 ये गैप यहाँ पे कितना का है 5 का, यहाँ पे गैप कितना का है 600 का, मतलब 5 का ही वैल्यू। यहाँ पे जो आएगा गैप वो इसके इक्वल होगा, मतलब इसका वैल्यू के बराबर ही होगा। ठीक है, मतलब 5 का वैल्यू जो है वो कितना है 600 है, और हमको क्या फाइंड करने बोला है ये यूनिट में 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो 600 है। तो हमको क्या फाइंड करना है 5 यूनिट का एक वैल्यू फाइंड करना है। क्रय मूल्य क्या है 5 ही तो है और 5 का वैल्यू कितना है 600, तो 600 रुपए क्या है हमारा आंसर है। तो देखिए वहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अगर जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप वहां से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, उसको बनाएंगे तो जल्दी। देखिए अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड होगा तो उससे बनाइए या इससे बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उससे भी उतना ही स्पीड में बना सकते हैं जितना स्पीड में आप इसको बनाइएगा। ठीक है,
तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में क्रमशः 20 रुपए और 10 रुपए की कमी हो जाती है तो लाभ प्रतिशत में 10% की वृद्धि हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है कि वस्तु को 25% क्या करता है, लाभ पर बेचता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। मतलब पहले 4x में खरीदा और 5x में बेच दिया। अब बोला है कि क्रय मूल्य 20 रुपए और विक्रय मूल्य 10 रुपए कम हो जाता है। ठीक है, अलग अलग बोला है, इस बार सेम नहीं बोला है। तो यहाँ पे 20 रुपए क्रय मूल्य जो है वो 20 रुपए क्या हो गया, कम हो गया, और विक्रय मूल्य जो है वो 10 रुपए कम हो गया। दोनों माइनस कर दिए। तो अब जो है प्रॉफिट, अब जो क्या बोला है, अब जो लाभ परसेंट है वो 10% क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। मतलब पहले 25% हो रहा था प्रॉफिट, अब कितना होगा, तो अब होगा 35% का प्रॉफिट। ठीक है, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, 35/100 कट करेंगे, है ना, 5 से 35, 5 से कट करेंगे 20, मतलब 7/20। तो 20 में पहले खरीद रहा होगा, 7 का प्रॉफिट बेचेगा तो 27 में बेच देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो 4 से 28, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 27 दूनी 54, 540। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 25 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -200। ठीक है, यहाँ पे जब डिफरेंस देखेंगे तो कितना का होगा, इसको जब इधर लेके आएंगे तो 8x हो जाएगा, और इसको जब उधर लेके चलेंगे, इसको जब इधर लेके चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 340। हमको क्या फाइंड करने वाला है, हमको फाइंड करने वाला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 4x, यहाँ पे गिवन कितना है 8x। तो हमको कितना फाइंड करना है, 4x का वैल्यू फाइंड करना है। 2 से कट कर दिए इसको 2 से कट कर दिए तो यहाँ 4 आ गया, इसको 2 से कट कर देंगे, यहाँ कितना रहेगा 17, मतलब 170 रुपए क्या है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए आप इसी मेथड को अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो ये स्टेप आप जल्द कर सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या पता चलेगा कि इधर जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो x और x जो है इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। देखिए ये वाला इधर आ जाता है तो आखिर माइनस होता है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस ही देखते हैं। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करिएगा, डायरेक्ट आपका डिफरेंस कितना का लिख लीजिएगा 8x, अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा क्रॉस में, और उसका डिफरेंस डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करके लिख लीजिएगा। समझे? तो जो चीज आप वहां पे करते हैं वही चीज आप इस मेथड से अगर करते हैं, कैलकुलेशन बस आपका अच्छा होगा तो टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, इसी चीज को बस हम उस तरह से इसीलिए बनाते हैं ताकि उसमें आपका क्या होगा, टाइम थोड़ा सा, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक नहीं भी है तो उससे थोड़ा लिखिएगा तो आपको उसमें थोड़ा लिखने का कम ये दिक्कत है, टाइम उतना ही लगेगा। ऐसा नहीं कि वो अलग मेथड है, बस वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा लिखते हैं, है ना। चलिए उस तरह से भी आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए 4 में ये मेरा क्या होता है CP और ये मेरा होता है SP। ठीक है, 4 में क्या करते हैं, खरीदते हैं, और 5 में क्या करेंगे, बेच देंगे। लेकिन बोला है कि अगर जब 20 रुपए, अब बोला है क्रय मूल्य 20 रुपया और विक्रय मूल्य 10 रुपया क्या होता है, कम हो जाता है, तब जो प्रॉफिट है वो 5% क्या होता है, अधिक हो जाता है। मतलब 20 में खरीदता है और 27 में बेच देता होगा। कब, जब उसका क्रय मूल्य 20 रुपया कम और विक्रय मूल्य 10 रुपया कम हो जाता है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, 20 25 100, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 8 का है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 27 दूनी 54, 540, यहाँ पे कितना आएगा 200, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, तो 340 का है। मतलब कि 8 का वैल्यू कितना है, 340, तो 8, तो हमको क्या चाहिए, 4 का वैल्यू, ये CP है हमारा, ये जो है तो हमारा क्या CP है, तो 2 से इसको कट करेंगे, 4 बार में 2 से इसको कट करेंगे 117, मतलब 4 का जो वैल्यू है वो CP जो है, CP जो है वो क्या है, 4 है, 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 170 रुपए। तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है
एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 50 रुपए और 30 रुपए की वृद्धि होती है तो लाभ 3.1/3% और कम हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम एक मेथड से बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि पहले 20% क्या हो रहा है, लाभ पर बेच रहा है, मतलब 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। मतलब सीपी और ये है एसपी, तो सीपी पहले क्या था 5 था, अब क्या हो जाएगा 6, लाभ पर बेचेगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब 50 रुपए और 30 रुपए क्या होता है बढ़ जाता है, तब क्या होता है कि 3.1/3% और कम हो जाता है। क्या 3.1/3% जो लाभ है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि 20% यहाँ पे पहले था, यहाँ पे जो है 20% था, अब जो है वो कितना हो जा रहा है 3.1/3% कम हो जा रहा है। 3.1/3 का मतलब क्या होता है, 3.1/3 का मतलब होता है 3 तिया 9 और 1 10, मतलब 1/30, ठीक है। अब यहां से करके देखिए, आप यहां से इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकलेगा 1/30, मतलब कि पहले जो प्रॉफिट था वो 30 था, उसमें अब कम हो जाएगा 1, है ना, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए इसको समझिए, 20 में अगर हम 3.1/3 कम करते हैं तो कितना बचेगा, तो 3 यहाँ पे बचेगा 16.2/3% बचेगा। 20% में अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने से दिखा देते हैं आपको, 20% में अगर आप 3.1/3% क्या करेंगे, कम करेंगे, तो 20 में अगर पहले 3 माइनस करेंगे 17 बचेगा, और 17 में अगर 1/3 माइनस करेगा तो 2/3 बच जाएगा, तो 16.2/3। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 6, अब क्या होगा यहाँ पे सीपी 6 होगा और प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 का बचेगा 7 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो क्या बोला था 50 रुपए बढ़ जाता है, तो बढ़ जाए या घट जाए क्या करना है, साइन को सेम रखना है, कुछ नहीं। यहाँ पे 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 × 5 = 35 और यहाँ पे 6 × 6 = 36, गैप कितना, डिफरेंस कितना का 1 का। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 6 × 3 = 18 और 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 मतलब 350 और 6 × 3 = 18 मतलब 180। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 15 में आ जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 1, 170, मतलब 1 का वैल्यू कितना है 170 है, 1 का वैल्यू 170। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सीपी क्रय मूल्य। सीपी कितना है, तो 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 17 × 5 = 85, 850 रुपए, ये हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 11.1/9% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 1300 रुपए कम तथा विक्रय मूल्य 3000 रुपए कम होती तो 9.1/11% की हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 11.1/9%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, उसके बाद दिया कि, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें सीपी और यहाँ पे देखें एसपी, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य 9 था, एक क्या हो रहा था, लाभ पे बेच रहा था, मतलब 10 में बेच रहा था, ठीक है। अब जब क्या करता है कि क्रय मूल्य 1300 रुपए कम कर देता है, विक्रय मूल्य 300 रुपए कम कर देता है, तो हानि जो है, मतलब अब क्या हो रहा है, उसको 9.1/11% का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि वो कि जो लाभ है वो इतना कम हो जा रहा है, अब डायरेक्ट यहाँ पे बोल दिया है कि क्या, कि 9%, 9.1/11% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 9.1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉस हो रहा है, मतलब 11 क्या है ना, सीपी है, 1 का लॉस में बेचेगा तो कितना बेचेगा, 10 में बेचेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, इसी में आपका मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। कब होता है ये, तो जब सीपी जो है 1300 कम होता है और एसपी
3000 कम होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 9 90 और 11 10 110, यहाँ 90 यहाँ 110, गैप कितना का है? तो 20 का। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करिए, यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा 13000 और यहाँ पे कितना आएगा? 11 या 35000। दोनों के बीच का गैप कितना का है? माइनस करते हैं, 3 0 तो यहाँ पे आएगा ही, 13 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, 20000। यहाँ कितना है? 20000। मतलब कि 20 का वैल्यू क्या है? 20000 है। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है क्रय मूल्य सीपी। सीपी कितना है? तो 9 है। तो यहाँ 20 से अगर कट करते हैं तो 1000, मतलब 1 का वैल्यू 1000। तो हमको फाइंड करना है 9 का वैल्यू, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा एक वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 20 रुपए कम और विक्रय मूल्य 10 रुपए अधिक होता तो लाभ 30% हो जाती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या, वहां पहले क्या बोलता था कि 20 रुपए या 10 विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही क्या होता था? या तो कम हो रहा था या तो अधिक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक कम हो रहा है और एक अधिक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन क्रैक करेंगे तो इसको हम दोनों तरफ बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है पहले क्या? 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5। मतलब वो 5x में खरीदता है और 6x में बेच देता है। अब क्या बोला है? क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य 20 रुपए क्या होता है? कम होता है, मतलब 20 माइनस करेंगे। और विक्रय मूल्य क्या हो रहा है? 10 अधिक हो रहा है, मतलब 10 प्लस करेंगे। ठीक है, ठीक है, अधिक के लिए प्लस करेंगे और कम के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉरी, अब जो है प्रॉफिट क्या हो जा रहा है? 30%। ये नहीं बोला कि 30% अधिक हो रहा है, सिर्फ बोल रहा है लाभ 30% हो रहा है, मतलब कि 10% अधिक हो रहा है। क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है कि 10% अधिक हो रहा है तो भी 30% लिखेंगे, या फिर बोल देगा डायरेक्ट क्या कि लाभ 30% हो रहा है, तो 30 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/10। ठीक है, मतलब कि पहले सीपी 10 था, अब कितना हो जाएगा? 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65। देखिए इसको हम शॉर्ट में करते हैं, अगर माइंड में करना है, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होता है, x से माइनस होता है, ये इससे माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट करते हैं। 13 × 5 = 65 और 10 × 6 = 60, तो माइनस करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 5x, 65 और 60 का। यहाँ पे कितना? 13 दूना 26। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए आपको फिर से बताते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12 × 5 = 60, सॉरी 13 × 5 = 65 और यहाँ पे 13 दूना 26। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों सेम सेम होता तो डायरेक्ट करने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे भी अलग अलग है ना, तो भी आपको इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसलिए डायरेक्ट देख लेते पहले इसको, यहाँ पे माइनस आएगा, इसको इधर करते हैं, तो यहाँ पे 60x + 100, यहाँ पर माइनस जब करिएगा, यहाँ पे 60x होगा, तो 60 जब माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5x होगा। अब देखिए जब इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जा रहा है? जुट जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कितना? 360। तो याद क्या रखना है? जब डायरेक्ट अगर आपको इसे करना है, इस चीज को अगर आपको स्किप करना है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 × 5 = 60, 13 × 5 = 65 और 6 × 60, तो डिफरेंस कितना का है? 5x का। 13 दूना 26, ये माइनस में ये प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। जब अलग अलग रहेगा साइन तो क्या होगा? दोनों जुट जाएगा। 13 दूना 26 260 और 100 360, राइट का लिखेंगे 360। लेकिन जब सेम सेम रहता था तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे, तो 5 से 100 कट करते हैं, 5 × 7 = 35 और यहाँ 5 × 10 = 72 आ गया। तो x का वैल्यू 72, हमको क्या फाइंड करने बोला है? क्रय मूल्य सीपी, सीपी कितना है? सीपी है 5x, तो 5x हमको यहाँ पे कट ही नहीं करना, तो 5x का वैल्यू हमारे पास पहले से ही आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 360 रुपए ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक से। अगर हम उसको उसमें उस तरह से लिख करके करें क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो देखिए यहाँ 10 सीपी, ये है एसपी। ठीक, 5 पहले क्या रहा? 20% प्रॉफिट में खरीदा था, मतलब 5 में खरीदेगा और 6 में बेच देगा। उसके बाद क्या होता है? क्रय मूल्य को 20% कम करता है और विक्रय मूल्य को 10% कम करता है,
तब उसको लाभ जो है 30% का होता है, मतलब 10 में खरीदेगा और 13 में बेच देगा। ठीक है, कब? जब क्रय मूल्य को 20 कम करेगा, तो कम कर रहा है तो माइनस में लिखेंगे, और विक्रय मूल्य जब बढ़ा, विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, ऐड कर रहा है तो प्लस में लिखेंगे, अधिक हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे। लेकिन जब अगर दोनों सेम रहेगा, दोनों कम होगा तो माइनस माइनस दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों ही जगह अगर अधिक रहेगा तो दोनों ही जगह प्लस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब अलग अलग रहेगा तो साइन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 13 × 5 = 65 और यहाँ पे 10 × 6 = 60। ठीक है, गैप कितना का है, 5 का। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करिए, 10 है 100, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करिए 13 × 2 = 26, 260। ठीक है, यहाँ माइनस में। दोनों के बीच का गैप कितना का है, गैप देखना है, डिफरेंस देखना है। ऐसा नहीं कि दोनों को माइनस ही करना है, दोनों का बीच का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ये सीपी है ना, यहाँ लॉस में बेचेंगे, यहाँ प्रॉफिट में बेचेंगे। ठीक है, या सीपी मतलब कि कुछ मान लीजिए यहाँ पे कोई मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में है, इधर प्लस में है, तो बोलेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, गैप कितना का है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ आइएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचिएगा, तो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस तो जुट ना रहा है, ऐड हो रहा है। तो डिफरेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, देखिए तो डिफरेंस का मतलब इतना याद रखिएगा कि बड़ा में छोटा को क्या करना है, माइनस करना है। तो बड़ा कौन है, 100 है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाला को माइनस करेंगे 260। देखिए ये लास्ट में क्या हो जा रहा है, तो जुट जा रहा है, जुट रहा है ना 360। तो हमेशा क्या देखना है आपको, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना का रहा है, तो 260 और 100, 300 का डिफरेंस है, 360 का डिफरेंस है। मतलब कि 5 का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, 360 है, और 5 ही मेरा क्या है, सीपी भी तो है, देख लीजिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 360 होगा। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगा होगा आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में आपको टाइम लगभग सेम ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये टाइम जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए यहां पे बोला क्या कि 70% लाभ वस्तु के क्रय मूल्य का क्या होता है, 70% लाभ होता है, मतलब कि 70 नहीं 170%। तो अब देखिए 170% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले देखिए कितना होगा, तो 170/100 होगा, 170/100 होगा। तो यहां से ये 0 0 कट जाएगा, मतलब 17/10 होगा। मतलब सीपी मेरा क्या है, सीपी जो है वो मेरा 10 है और प्रॉफिट जो है वो मेरा कितना है, 70 है, ये लाभ। ठीक है, तो देखिए वहां पे बोल क्या रहा है, सीपी जो है, सीपी 10 में खरीद रहा है। ठीक है, और लाभ जो है वो सीपी का क्या बोला है, सीपी का क्रय मूल्य का 117% बोला था, 17 पर है, तो एसपी जो होगा वो 17 अधिक होगा, मतलब 27 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे कि यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, क्रय मूल्य, तो इसको 100 मान के ही बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे काटने से फायदा नहीं है, इसको 100 मान करके ही बनाइए। तो यहाँ पे अगर 100 था, 170% बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, तो कितना हो जाएगा, 270%, 270%। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे बोलते हैं क्या बोला है कि 20% अगर वृद्धि होता है, क्रय मूल्य में 20% वृद्धि होता है, मतलब अब जो क्रय मूल्य है वो 100, यहाँ पे देखिए इस टाइम क्वेश्चन पे करवाए हैं अभी कुछ देर पहले, ये मेरा क्या है एसपी। अगर बोला है क्रय मूल्य जो है वो 20% अधिक होता है, मतलब 120 होता है। ठीक है, क्रय मूल्य 120 होता है, और विक्रय मूल्य जो है, ये जो विक्रय मूल्य है एसपी जो है वो क्या बोला है कि एसपी उतना ही रहता, कोई चेंज उसमें नहीं होता, वो 270 ही रहता। तो उसका बोला है क्या कि कितना तो नया लाभ प्रतिशत कितना, अब जो लाभ होगा वो कितना होगा। तो देखिए खरीद रहा है कितना में, 120 में, बेच रहा है कितना में, 270 में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 50, यहाँ 150 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो 150 कितना में, 120 में गुने 100, यहाँ से 0 0 कट कर देंगे,
यहाँ पे 4 से कट करेंगे 3 बार में, 4 से कट करेंगे 25 बार में, 3 से इसको कट करेंगे 5 बार में, 25 25 कितना होता है 125। तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो मेरा कितना है 125% है। ठीक है, तो गाइस आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगला जो टाइप है वो एलिगेशन मेथड से रिलेटेड, मतलब एलिगेशन मेथड का टाइप है। तो एलिगेशन मेथड थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा, अगर इस वीडियो में करवाएंगे तो वो कंप्लीट भी नहीं होगा। ठीक है, और वीडियो ऐसे भी लॉन्ग हो जाएगा ज्यादा। तो क्या करते हैं, इसको हम यहीं पे रोकते हैं और एलिगेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और पूरा कंप्लीटली करेंगे एक ही वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।